राजेश है ना। हाँ हाँ होगा करके। हाँ हाँ उसका बेच लीजिए बोने टाइम है कितना बोलेगा था खुद दे देते हैं इंडियन 150 रुपये ना उचित कार्रवाई की गई है। मेरा खाता नंबर ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपसे निवेदन है कि इसका उचित कार्रवाई की जाए और भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जमा करना ये आपकी समस्याओं का समाधान आता है तो उस आवेदन को हम लोग संबंधित उस कमी को कहाँ से आते हैं हम? ग्राम गमडिया से। ग्राम गमडिया। अच्छा रामडी पंचायत घर में बनाते हैं इसका और गांव में लोग बनाते हैं। हाँ और बनाते हैं। हम लोगों को ग्रुपिंग में से है, ग्रुपिंग में मतलब 22 है, 22 में सभी 10 बना रही है। मेरा लेके 10 और लोगों को भी जागरूक करते सिखाते हैं भी। क्योंकि फर्स्ट डे जब हम बनाने लगे ना सर, क्योंकि ट्रेनिंग हम 22 को लिए, हम लोग का ये नहीं लग रहा था कि हम बनाएं, क्योंकि हम इतना करते हुए भी नहीं, जब तक हम नहीं दिखाएंगे तो फिर कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए पहले हम मतलब जब तक हम किसी को कुछ नहीं दिखाते। कितने घर लोग बना रहे हैं वहाँ पर? कितने लोग बना रहे हैं? 10 आदमी बना रहे हैं, तो फिलहाल 9 आदमी उतना बनाते कि नहीं भी बनाते, हम रेगुलर। चलिए आपका काम चालू है, धन्यवाद। प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के एमएसएमई समूह से जुड़े प्रतिनिधियों एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों का मैं स्वागत करता हूं। अगर आपको प्राप्त कर सकते हैं। सभी को मेरा सुप्रभात। आज की इस एसएमई पर टाउन हॉल मीटिंग में जीएम आरबीआई श्री संजीव सिन्हा जी, बैंक ऑफ इंडिया से डीजीएम मैडम पुष्पा चौधरी जी, जेआरजीबी चेयरमैन नॉट येट केम मिस्टर पीयूष भट्ट, इंडियन बैंक से डीजीएम श्री मलय कुमार मोहंती जी, मेरे सभी बैंकर साथी और सभी पार्टिसिपेंट्स, लेडीज एंड जेंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे पहले 2 दिन से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था एसएमई पे कि एसएमई में हमारी क्या क्या स्कीम्स हैं, कैसे हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई भी एप्लीकेंट किसी कार्य का प्रयोजन लेके चलता है, उसके मन में सबसे पहले ये आता है कि मैं ये काम तो शुरू कर दूं, लेकिन मेरे पास पूंजी का अभाव है, कैसे करूंगा मैं, मुझे बैंक ऋण देगा कि नहीं देगा। अन्य कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। उससे संबंधित जितनी योजनाएं हैं, 2 लाख का रिफंड मिलता है। सो ये 342 रुपये में आपको 4 लाख का, अगर अकस्मात से मृत्यु होता है तो 4 लाख का फायदा उसकी पीढ़ी को मिलता है कि उससे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। तो मैं चाहूँगा रोज का 1 रुपये से भी कम में ये 2 चीज़ हमको ज़रूर लेनी चाहिए।
दूसरा, बहुत सारे बैंकर्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो पहली लाइनों में, आगे की रो में, ये सभी लोगों को बैंक से पेंशन मिलता है। आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर्ड है कि नहीं, आप लोगों का भविष्य, तो उसके लिए आपको अभी से प्रधानमंत्री की एक योजना है जो अटल पेंशन योजना बोलते हैं उसे। जब आप काम कर सकते हो, सक्षम हो, तब आपको 40, 50, 60 रुपया अगर आप डालते हो तो आपको 60 साल में आपको मिलेगा 5,000 रुपया और रेगुलरली मिलेगा। तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि ये सब योजनाओं का लाभ लें। कुछ ग्रामीण बैंक की खुद अपनी योजना है, जैसे हेल्थ बीमा भी हमारे पास है। 1300 रुपये में 1 लाख का हेल्थ बीमा मिलता है। 1300 मतलब रोज का 3 रुपये का खर्चा है। तो 3-4 रुपये में तो आज चाय भी नहीं मिलती है। वो अपनी हेल्थ के लिए हम सोच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आदमी आप लोग को मालूम नहीं पड़ता है। तो आप फास्ट, अब जाने से पहले आप लोग फास्ट डिसाइड कर लीजिए आप क्या बिजनेस कर रहे हैं और आपका जो ये लोकल एरिया है इसमें क्या बिजनेस हो सकता है। खाली जो एरिया में आपका जो इतना बहुत टाइप का बिजनेस है, कोई एक बिजनेस ले जाने से नहीं होगा। आपका एरिया में कौन सा बिजनेस हो सकता है, यहाँ का मार्केट, जैसा कि बोले कि मार्केटिंग मेन चीज़ है। आपका जो भी बिजनेस करते हैं मार्केटिंग कैसा होगा, आपका टाउन के साथ आपका क्या लिंक है, इस टाइप का आप थोड़ा घर पे थोड़ा देख लीजिए आप किस टाइप का बिजनेस करेंगे। और बिजनेस के लिए आपको पूंजी कितना चाहिए, आपको कैपिटल कितना चाहिए, कितना आपको लोन मिलने से आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ये सब थोड़ा आप थोड़ा ध्यान में रख के करके आप जाकर कोई ब्रांच मैनेजर से मिले। क्योंकि हम लोग जो बैंक में लोन देते हैं 2 टाइप का हम लोग देते हैं। एक लोन सैंक्शन के पहले का कुछ हम लोग इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद सैंक्शन होने के बाद आपका भी हम लोग कुछ विजिट करते हैं, उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो पहले जब आप हो गया है आपका जो लोन लेने के पहले आप जो काम करते हैं वो डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद हम लोग का जितना हम लोग का गवर्नमेंट ने जितना प्रोविजन रखा है कि हम लोग सबको बैंक के साथ जोड़े रहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी ट्रेनिंग एमएसएमई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर 20 से 30 महिलाएं एक ग्रुप में हों और वो चाहें कि किसी भी फील्ड में हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो सिलाई का काम हो या मशरूम से रिलेटेड है, ये कोई भी चीज़ जिसमें आप चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग लें, लेकिन उसमें हमारी शर्त क्या है कि हम 20 से 30 लेडीज के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि एक लेडीज़ को या एक समूह मतलब 1-2 जेंट्स को हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हमारा रिक्वायरमेंट यही है कि आप 20 से 25 लेडी एक समूह में जुड़ जाएं और हमसे आके रिक्वेस्ट करें, कुछ नहीं एक दरखास्त दे दें कि सर हम इस चीज़ में ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। हम आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग करवाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसमें प्रैक्टिकल भी होगी, उसमें थ्योरी भी होगा। हो सकता है उस बीच में आप लोग को कहीं घुमाने भी ले दिया जाए। ये हो गई पहली, आपने ट्रेनिंग ले लिया। बैंक्स, आप बहुत खुदकिस्मत हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस ग्राम को चुना गया और यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग करवाई गई। मतलब यू आर वेरी वेरी लक्की आई थिंक, जिसमें हमारे प्रमुख बैंक के जनरल मैनेजर, चेयरमैन, वो सभी आपके समक्ष हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। तो बैंक की समस्या तो आपको पता चल गई। बैंक्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, बैंक्स की कुछ रूल्स होते हैं जिसके तहत आपको लोन मिल गया। अब आपने ट्रेनिंग ले लिया, लोन ले लिया, बिजनेस आपका चालू हो गया। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मार्केटिंग सपोर्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी बिजनेस को आगे करने के लिए। मार्केटिंग सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ बना रही हैं वो देवघर के अंदर ही सीमित ना रहे। आपकी ये इच्छा रहेगी कि आज हम जो चीज़ को बना रहे हैं वो जाके पटना में बिके, मुंबई में बिके, दिल्ली में बिके या इंडिया के बाहर बिके। तो इसमें एमएसएमई भी आपको मदद करेगी। आपने सुना होगा ट्रेड फेयर मेला, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मेला बोला जाता है। हर जगह पे मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। जनरली दिल्ली में प्रगति मैदान है या गुजरात या बड़े बड़े शहरों में एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट को, आप जो भी चीज़ बना रही हैं, आप उसको वहाँ पे डिस्प्ले कर सकती हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सामान है, जो आप बना रही हैं, उसको पूरी दुनिया जानने लगेगी, पूरा इंडिया जानने लगेगा। हो सकता है कल के दिन में दिल्ली के किसी व्यापारी को आपका चीज़ पसंद आ गया, प्रोडक्ट पसंद आ गया, वहाँ से आपको ऑर्डर मिल गया। तो इससे क्या हो गया, आपका व्यापार और आगे बढ़ा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बिना मार्केटिंग सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और हम उतने बड़े बिजनेसमैन हैं नहीं, हम सूक्ष्म लघु जो छोटे मोटे उद्योग से अपना कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। हम उतने बड़े उद्योगपति हैं नहीं कि हम किसी
फिल्म दुनिया के हीरो हीरोइन को ले ले और उसको बोले कि हमारे प्रचार करो, तो उसके लिए तो उतने मेरे पास पूंजी है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमएसएमई की योजनाओं का लाभ उठाएंगे। एमएसएमई की जो स्कीम है उसका लाभ उठाएंगे। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, आप कहीं पे भी किसी भी मेले में आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं। उसके लिए स्टॉल चार्ज फ्री रहेगा। 30,000 तक का जो भी खर्चा आएगा वो आपको रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा, आपको एमएसएमई के द्वारा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कहीं चल रहा है या आपने कहीं सुना है कि वहाँ पे एक मेला लग रहा है और हम वहाँ पे भाग लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ऑफिस धनबाद में है, लेकिन आप जिला उद्योग केंद्र हर एक जिला में बनाया गया है, आप वहाँ से सहयोग ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। और यहाँ तक ही नहीं, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने छोटे उद्योग जो है उसको इंडिया से बाहर भेजें। मैं लास्ट ईयर गुवाहाटी में पोस्टेड था, मेरी पोस्टिंग गुवाहाटी में थी। मैं अभी 6 महीने पहले झारखंड आया हूँ। तो मैंने गुवाहाटी से 10 लेडीज के एक ग्रुप को दुबई में भेजा हुआ था। वो लोग क्या बना रही थी, हाथ से वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी, बहुत लगनशील थी, बहुत अच्छा काम करती थी, और कुछ जूट का सामान बना रही थी, क्योंकि आसाम में जूट वगैरह का काम काफ़ी चलता है। उन 10 लेडीज़ों को दुबई के ट्रिप में भेजा गया। वहाँ पे वो लोग गई, स्टॉल चार्ज, आने जाने का, हवाई जहाज़ का खर्चा, वो सब चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाए। उसकी स्कीम है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और एमएसएमई का हमेशा ये हमारा लक्ष्य रहता है कि हम व्यापारी को नीचे से उठा के टॉप लेवल तक पहुंचाएं। उससे रिलेटेड उसको जहां पे भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो एमएसएमई के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। चाहे वो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद लोन हो, लोन के बाद आपको मशीन खरीदने के लिए आपको न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी एमएसएमई सपोर्ट करती है। और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी मार्केटिंग सपोर्ट में एमएसएमई का योगदान रहता है। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 2-3 महीने के बाद आप लोग के बीच फिर से आऊँ और एमएसएमई के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम एक कंडक्ट कराएं, जहाँ से आप लोग से रूबरू 1 to 1 मैं बात कर सकूँ कि आप लोग को कहाँ पे क्या समस्याएं आ रही है। टाइम कम होने की वजह से मुझे यहाँ पे ही समाप्त करना पड़ रहा है। धन्यवाद। बैंक के आंचलिक प्रबंधक श्री धामा जी, बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक सुश्री पुष्पा चौधरी जी, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री पीयूष भट्ट जी, इंडियन बैंक के प्रतिनिधि, डीआईसी के महाप्रबंधक, जिले के अग्रणी प्रबंधक, और सबसे ज़रूरी शंकरपुर और जगमनिया से आए हमारे उद्यमी भाई और बहनें। इस सभा का जो उद्देश्य है उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा। इस सभा का पहला उद्देश्य ये था कि जो भी अपने काम में लगे हुए हैं और उनके लिए सारी जानकारी, जो सारी व्यवस्थाएं हैं, बैंक हैं, जैसा एमएसएमई डीआई के दीपक कुमार जी ने बताया, इन सब के बारे में एक सिलसिलेवार रूप से आपके सामने जानकारी रखना, ये पहला उद्देश्य था। उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक के धामा साहब ने बताया, भट्ट जी ने बताया, मैडम चौधरी ने बताया, मोहंती साहब ने बताया, सबने बताया कि बैंक ऐसा कभी नहीं सोचता है कि उसके पास जो पैसे हैं वो उद्यमियों तक ना पहुंचे। उद्यमी तक बैंक पहुंचे, इसके लिए उद्यमी की तरफ से 1-2 सहयोग चाहिए। वो ये चाहिए कि आपको क्या है, तो आप लिख दीजिए उस पत्र में जो आप हमको लिखने वाले हैं कि सर हम समस्या, सुनिए, वही पर है कि अगर बैंक आपके आवेदन की प्रति नहीं देता है कि उसने रिसीविंग किया है, तो आप उस पत्र में जो आप हमारे पास लिखते हैं उसमें लिख दीजिए, ठीक है। उस पर भी वही कार्रवाई होगा, जो पहले जो रिसीविंग देता है वही सेम कार्रवाई किया जाएगा। तो आप 1001 ये पिन नंबर, इस पर आप अपने सब 834001, इस पर आप जो आवेदन लंबित हैं और बैंक आप पक्का करवा